और सबसे पहले खबर चमोली से, जहां पर लैंडस्लाइड का एक वीडियो सामने आया। बद्रीनाथ हाईवे की ये घटना है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहाड़ से भारी मात्रा में रोड पर मलबा आ गया, जिसके बाद बाजपुर के पास चट्टान टूटने से हाईवे बंद हो गया। चारधाम यात्रा तैयारी को लेकर लगातार सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इस दौरान बड़ी मात्रा में चट्टान टूटकर सड़क पर आ रही हैं। लोगों ने इस काम पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि सर्दियों में रोड चौड़ा करने का काम नहीं किया गया और अब यात्रा शुरू होने से ठीक पहले रोड कटिंग हो रही है, जिससे जगह जगह मलबा आ रहा है और हाईवे खतरनाक बना हुआ है। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर अब भी खतरनाक बना हुआ है। ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सड़क ज्यादातर जगहों पर ठीक हो चुकी है, लेकिन कुछ जगहों पर सड़क काफी खतरनाक है, जहां सड़क कटिंग का काम चल रहा है, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ गया है। चमोली के पास चारा और बिहारी विष्णु प्रयाग से आगे बलटूडा पुल पटमिला जगहों पर सड़क खासी खराब हो चुकी है और बरसात की वजह से रोड और ज्यादा खतरनाक हो गई है। गढ़वाल जिले में आज गढ़वाल के सभी जिलों में मॉक ड्रिल की गई है। मॉक ड्रिल का उद्देश्य रहा, चारधाम यात्रा के दौरान अगर कहीं कोई आपदा आती है, कहीं कोई स्थिति खराब वाली कंडीशन होती है, तो जान माल के नुकसान को कम से कम किया जा सके, साथ ही विभागों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, रेस्पॉन्स टाइम कम से कम हो, इसके लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। देहरादून में मॉक ड्रिल को लेकर आपदा कंट्रोल रूम में तैयारी की गई थी। खुद सीएम धामी भी आपदा कंट्रोल रूम में मौजूद रहे। देहरादून से गढ़वाल के सभी 7 जिलों की मॉनिटरिंग की गई। सीएम धामी ने कहा है कि हमारा उद्देश्य है चारधाम यात्रियों को किसी भी परिस्थितियों में दिक्कतें नहीं हो। सीएम ने भी कहा कि हमारी सभी एजेंसियां आपस में तालमेल से काम कर रही हैं और मॉक ड्रिल भी इसी को परखने के लिए की गई। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आने वाले सभी श्रद्धालुओं को, सभी पर्यटकों को आसानी से यात्रा उनकी हो पाए, उनकी यात्रा सुगम हो, अच्छी हो और किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। आपदा की स्थिति हो या कोई अन्य स्थिति उत्पन्न होती तो उसके लिए भी हमारी सभी एजेंसियां एक दूसरे से संपर्क करते हुए, एक दूसरे से आपस में समन्वय करते हुए कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। इसीलिए आज ये मॉक ड्रिल भी जो है करवाई जा रही है, जिससे कि सब लोग हर स्थिति के लिए तैयार रहें और बाकी यात्रा के लिए पूरा उत्तराखंड तैयार है, देवभूमि तैयार है। भगवान बाबा बद्री विशाल की कृपा से, भगवान बाबा केदार की कृपा से, सभी देवी देवताओं की कृपा से यात्रा हमारी ऐतिहासिक होगी। हमने सभी 7 जनपदों में लगभग 16 इंसिडेंट्स क्रिएट किए थे, जिसमें भूस्खलन था, भूकंप भी हमने रिक्टर स्केल पे 6.8 के मैग्नीट्यूड का दिखाया था। साथ ही साथ बाढ़ की स्थिति हरिद्वार में थी। रोड ये बस एक्सीडेंट भी हुआ था, बस हमारी नदी में गिरी थी और स्टैम्पीड की घटना भी हमने इसमें की थी, क्योंकि जहां हमारे ट्रेकिंग रूट्स हैं, जैसे वो चाहे यमुनोत्री हो चाहे केदारनाथ हो, अगर बहुत ज्यादा इनफ्लो टूरिस्ट का होता है तो स्टैम्पीड की भी एक संभावना बनी रहती है। उत्तरकाशी में बस हादसा, रोड बंद और होटल में आग को लेकर मॉक ड्रिल की गई। गंगोत्री हाईवे पर नालू पानी में बस गिरने की सूचना पर आनन फानन में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और मेडिकल की टीम पहुंची। कठिन जगहों पर मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसमें सभी घायलों को मुश्किल हालात में सुरक्षित निकाला गया। मॉक ड्रिल में देखा गया कि रिस्पांस टाइम कितना है, साथ ही सभी विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन किस तरह का है। हमें सूचना मिली है कंट्रोल रूम से, हम 9:50 से मार्च किया और यहाँ 25 किलोमीटर पहुँचने पर हमें आधा घंटा करीबन लगा और यहाँ पहुँचकर हमने रेस्क्यू का कार्य स्टार्ट किया। मॉक एक्सरसाइज करने से हमें हमारे जो भी मतलब परफेक्शन होता है, कोई भी काम करने का जब ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो मॉक एक्सरसाइज से हमारे काम में परफेक्शन आता है। इससे हमारे मोराल, हमारे जवानों का, हमारे रेस्क्यूअर्स का मोराल अप होता है। मॉक ड्रिल में हम लोगों का जो नाली पानी वाले द्वारा साइड पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे एक बस के गिरने की सूचना 9:30 बजे, तो विदिन 20 मिनट्स पुलिस से भी और हम लोग की मेडिकल टीम से हम लोग यहाँ पे। चमोली जिले में चारधाम यात्रा से पहले गोपेश्वर, गौचर और तपोवन में मॉक ड्रिल की गई। चमोली में भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया।
भूकंप के बाद एक घर के अंदर कुछ मजदूर फंस गए हैं। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। तुरंत घटना के बाद राहत और बचाव का काम शुरू किया गया और घर में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। अभी आज हमने यहाँ पे एक अर्थक्वेक की मॉक ड्रिल करी थी, जिसमें 9:43 में हमें सूचना मिली है कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन भवन में लगभग 30 मजदूरों की फंसे होने की संभावना है। तो उनको यहाँ पे तुरंत जो कंट्रोल रूम के माध्यम से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और सभी जगह ये सूचना पहुँच गई। इधर चार धाम यात्रा को लेकर की गई मॉक ड्रिल में रुद्रप्रयाग जिले में भी अधिकारियों ने कसरत की। रुद्रप्रयाग को बद्री केदार यात्रा का मुख्य पड़ाव है। मॉक ड्रिल के तहत नरकोटा में गाड़ी के खाई में गिरने और नाला पानी में लैंडस्लाइड के कारण लोगों के दबने की सूचना फ्लैश की गई। इसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और तमाम एजेंसियों ने तत्परता दिखाते हुए घायल लोगों को रेस्क्यू कर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां मेडिकल की टीम ने उन्हें फर्स्ट एड दिया। जिला मुख्यालय के गुलाबराय मैदान में बनाए गए कंट्रोल रूम से अधिकारियों ने पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की। देखिए 10:27 पे जो है हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि नरकोटा में जो है इस स्थान पे एक मैक्स जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें 8 से 10 लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं। मौके पे जो है कि अभी हम लोग पहुंचे हैं। रिस्पांस टाइम जो वहाँ पे किसी के जीवन को बचाने के लिए हमारी जो टीम है कितने टाइम पे पहुँच सकती हैं, और जो संसाधन है हमारे पास वो एक जगह पे है, हम किस तरह से हम उसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं। आज का विशेष मकसद यही था। चारधाम यात्रा को हरिद्वार में भी मॉक ड्रिल की गई। हरिद्वार को चारधाम यात्रा का द्वार कहा जाता है। यहां से ही बड़ी संख्या में लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मॉक ड्रिल के तहत हरिद्वार के 3 गंगा घाटों विष्णु घाट, सर्वानंद घाट और दूधिया बंद घाट से अचानक ही गंगा का जलस्तर बढ़ने की सूचना फ्लैश हुई, जिसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और तमाम एजेंसियों ने तत्परता दिखाई और गंगा में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। उन्हें भल्ला कॉलेज में बनाए गए रिलीफ सेंटर तक पहुंचाया गया, जहां मेडिकल की टीम ने उन्हें फर्स्ट एड दिया। जिला मुख्यालय रोशनाबाद में बनाए गए कंट्रोल रूम से जिलाधिकारी और एसएसपी पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो आज अराउंड 9:30 के आसपास जो डीओसी को इन्फॉर्मेशन आई थी कि अचानक सडनली पानी बढ़ने से कुछ जगह पे, कुछ घाटों पे यात्री फंसे हुए हैं। तो इमीडिएटली चीज़ों को चेक किया गया। तो विष्णु घाट, दुधियाबंद और सर्वानंद घाट पे जो हमारे यात्री आए हैं, जो रूटीन में वहाँ पे स्नान कर रहे थे, पानी बढ़ने से कुछ लोग टापू में फंसे हुए हैं और कुछ लोगों के पानी में बहने की भी सूचना है। ऋषिकेश में भी मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ, जहां देहरादून कंट्रोल रूम से चारधाम यात्रा टर्मिनल पर एक मैसेज आया, जिसे लेकर आपदा रिस्पांस टीम एक्टिव हो गई और चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप पर पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम ने श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू करने से रोका। साथ ही मेडिकल इमरजेंसी सेवा भी पूरी तरह तैयार हो गई है। पहाड़ों से आने वाले मरीजों को लगातार मेडिकल सुविधाएं दी गई और बड़ी संख्या में आए यात्रियों को यात्रा शुरू करने से रोका गया। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व के किनारे स्थित बीएचईएल अस्पताल में गुलदार दिखने से दहशत बनी हुई है। यहां रात के वक्त अस्पताल की बाउंड्री पर गुलदार बैठे और फिर चहलकदमी करते हुए नजर आया। गुलदार का वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। गुलदार ने वहां मौजूद एक कुत्ते को अपना निवाला बनाना चाहा था, लेकिन ज्यादा चहल पहल होने की वजह से उसे भागना पड़ा। भीड़ भाड़ वाले स्थान पर गुलदार के आने से लोगों में दहशत है। और अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर अवैध खनन करने वाले 2 स्टोन क्रशर्स को प्रशासन ने सीज किया है। खनन की अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने पर एसडीएम पूरन सिंह राणा ने जिला खान अधिकारी के साथ फेरूपुर और चांदपुर में छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान मां गंगा स्टोन क्रशर और पाल स्टोन क्रशर में अवैध स्टोरेज पाया गया। इस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम ने दोनों स्टोन क्रशर को सीज कर दिया है और उन पर जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है।
कि कुछ स्टोन क्रेशर बुग्गी से और जो उनका परिसर है वहाँ पे इलीगल रूप से माइनिंग कर रहे हैं। तो मेरे द्वारा एमओ के साथ विजिट किया गया था एज पर डीएम सर इंस्ट्रक्शन। तो देखा गया था कि कुछ लोगों के द्वारा परिसर में इलीगल रूप से माइनिंग किया गया है और कुछ लोगों के द्वारा बुग्गियों से माल लिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर कहर बरस रहा है तो उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों के नाम पर किए गए अतिक्रमण पर धामी सरकार का बुलडोजर गरजने वाला है। पिछले 2 दिन में सरकार के 2 बड़े फैसलों से इसे साफ तौर पर समझा जा सकता है। उत्तराखंड में लैंड जिहाद का मुद्दा तूल पकड़ चुका है। सड़क से लेकर गांव तक मजार जैसे धार्मिक स्थलों के नाम पर अतिक्रमण इतना बढ़ चुका है कि इससे देवभूमि की डेमोग्राफी को भी खतरे की आशंका जताई जाने लगी है। सड़कों से लगी वन भूमि भी निशाने पर है। इनके किनारे बड़े पैमाने पर इस तरह का अतिक्रमण हुआ है। बढ़ते जन दबाव पर सरकार भी अब एक्शन मोड में आ गई है। पिछले 2 दिनों में 2 बड़े फैसलों को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार ने हाईवे और स्टेट हाईवे से 50 और 100 मीटर की हाईवे दूरी तक निर्माण के लिए नक्शा अनिवार्य कर दिया है। वन भूमि पर धार्मिक स्थलों की आड़ में किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए एक सीनियर आईएएफ की बतौर नोडल अफसर तैनाती कर दी गई है। उस पर हमारा स्पष्ट मत है कि लैंड जिहाद और ये मजार जिहाद के नाम पर जो भी अतिक्रमण हुआ है उसको हटाएंगे और सख्ती से हटाएंगे। और पहले तो हमने कहा है कि जिन लोगों ने किया है वो स्वतः ही उसको हटा लें, क्योंकि देवभूमि में इस प्रकार का मैं कहूँ कि अधर्म किसी भी कीमत पर स्वीकार योग्य नहीं है और उस पर हम लोग सख्ती से काम करेंगे। लोग आपाधापी में वन भूमि में अगर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं तो जो है हम लोग वन विभाग ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेगा। और साथ ही में प्रभागीय वनाधिकारियों को जो है निर्देशित कर दिया गया है कि कोई भी ऐसी अवैध गतिविधि अगर नोटिफाइड वन क्षेत्र में दिखी अगर वहां पे तो उनको नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाने के निर्देश फील्ड ऑफिसर्स को दिए गए हैं। डेमोग्राफिक चेंज के अपने खतरे तो है ही। माना जा रहा है कि सरकार पर हिंदूवादी संगठनों और खासकर आरएसएस का भी दबाव है। बहुत अच्छा कदम है, इसकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि जितनी जमीनें हैं, कोई वन विभाग की भूमि है, कोई आर्मी की भूमि है, इस तरह की जमीनों के ऊपर कब्जा नहीं होना चाहिए और इनको तत्काल हटाना भी चाहिए। अगले कुछ दिनों में पहाड़ से लेकर मैदान तक धामी सरकार का बुलडोजर गरजते हुए नजर आएगा। कहीं कोई अड़चन न आए इसके लिए फॉरेस्ट एक्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग खंगाली जा रही है। सैटेलाइट इमेज से भी अतिक्रमण चिन्हित किया जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल जिले की कालाढूंगी से बीजेपी विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने अपने बेटे के लिए विधायकी की टिकट की पैरवी करने की बात कही है। नैनीताल पहुंचे भगत ने कहा कि वो खुद अपने बेटे विकास भगत के टिकट के लिए पैरवी करेंगे। साथ ही भगत ये कहना नहीं भूले कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं चलता, लेकिन वो खुद अपने बेटे के टिकट के लिए खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी परिवार के वाद से नहीं चलती। विकास अपने आप में कार्य करता है, पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता भी है और उसके मन में भी है कि मतलब मैं राजनीति में आ रहा हूं तो कहीं ना कहीं विधायी क्षेत्र में भी रहूं, तो हमारी कोशिश भी होगी। देहरादून से खबर है, सुरक्षा के लिहाज से सीएम पुष्कर धामी की कार बदल दी गई है। अब सीएम धामी बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल करेंगे। पहले सीएम धामी इनोवा गाड़ी में चला करते थे, अब सीएम बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। 1.5 साल में पहली बार सीएम बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गढ़वाल के विपक्ष के विधायकों के साथ एक बैठक की। वहीं अधिकारियों को हर विधानसभा क्षेत्र में तेजी से काम के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के इस कदम को कांग्रेस बीएसपी ने सही कदम बताया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि वो प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में 47 विधायकों के साथ बीजेपी सत्ता में है, पर बावजूद इसके सरकार सबको साथ कर चलना चाहती है। यही कोशिश गुरुवार को तब हुई जब मुख्यमंत्री ने गढ़वाल से विपक्ष के विधायकों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी अहम विभागों के अफसरों के साथ 10-10 कामों की रिपोर्ट मांगी, तो विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के मसले सामने रखे।
गढ़वाल में कांग्रेस के 8 विधायक हैं और बीएसपी के 2। और जब बैठक खत्म हुई तो दोनों पार्टियों ने एक सुर में इस पहल को सही बताया, पर ये भी कहा कि क्षेत्र में काम होना भी जरूरी है। खास तौर पर कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि 2017 से अब तक बीजेपी सरकार में किसी ने नहीं पूछा। बहुत अच्छी शुरुआत माननीय सीएम साहब ने की है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं आपके माध्यम से कि विपक्ष के विधायकों की भी बात सार्वजनिक सुनी गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उम्मीद लग रही है कि पूरे उत्तराखंड का समान विकास होगा। विपक्ष के विधायकों से कभी सरकार ने संवाद स्थापित नहीं किया, ये कटु सत्य है। मुख्यमंत्री जी ने आज विपक्ष के विधायकों से उनकी विधानसभाओं की जो समस्या है उनके समाधान के लिए जो है समीक्षा बैठक आहूत की। हम मुख्यमंत्री जी के इस कदम की सराहना करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं कि आपने एक नई शुरुआत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब तक 3 लोकसभा क्षेत्रों पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा की समीक्षा कर चुके हैं, जहां अपनी पार्टी के एक विधायक और अफसरों के साथ बिठाकर उन्होंने रिपोर्ट ली और हर विधानसभा क्षेत्र में काम तेज करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद विपक्ष के विधायकों ने भेदभाव का आरोप लगाया था। पर अब विपक्षी विधायकों के साथ बैठक पर मुख्यमंत्री का कहना है कि वो प्रधानमंत्री के दिए मंत्र पर काम कर रहे हैं। कि प्रदेश का जो विकास है वो समेकित रूप से होना चाहिए, सभी क्षेत्रों का होना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम उस पर विश्वास रखते हैं, इसलिए हम सबके साथ बैठेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी का फोकस लोकसभा चुनाव पर है। ऐसे में सरकार विपक्ष को साधने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए गढ़वाल के बाद जल्द कुमाऊं में कांग्रेस विधायकों के साथ विकास की बात को लेकर मुख्यमंत्री बैठक कर सकते हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। नैनीताल जिले के धारी ब्लॉक का कसिया लेक इंटर कॉलेज अचानक सुर्खियों में आ गया है। आरोप है कि स्कूल में एक दलित बाहुल्य गांव के बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा। इसके बाद मामला गर्मा गया है। हरिनगर अकसोड़ा गांव के कुछ गांव वालों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ऐसा जानबूझकर कर रहा है। विधायक ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल ने बेहद साफ तौर पर कहा है कि कक्षा 9 में पहले से ही क्षमता से ज्यादा बच्चे हैं, इस वजह से एडमिशन नहीं लिया गया। ऐसे में जो भी बच्चे अब नए एडमिशन को आ रहे हैं उन्हें पास के ही स्कूल में एडमिशन लेने की सलाह दी जा रही है। कस्या वाले कह रहे कहीं दूसरी स्कूल में जाओ, हमारा नजदीक होते हुए हमें यहाँ एडमिशन नहीं मिला तो दूसरी स्कूल में कहीं से मिल जाएगा। हमारा नजदीक 2 किलोमीटर पड़ता है और बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं। इंटर कॉलेज है तो उस इंटर कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए आज मैं माननीय मुख्य शिक्षा अधिकारी जी से बात कर रहा हूँ और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर क्यों मना किया उनने, कि क्या क्लास यानी कि सीटें फुल हैं या कोई व्यवस्थाओं का अभाव है। मेरे विद्यालय में जो 9th क्लास में है वो उसमें जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 45 से 50 बच्चों की है और अभी ऑलरेडी वहाँ पर 70 से ऊपर बच्चे प्रवेश पा चुके हैं। बाकी जिन लोगों का ये आरोप निराधार मिथ्या आरोप है उन सब लोगों को ये परामर्श दिया जा रहा था कि अपने नज़दीकी विद्यालय में आप जाएं। एक तरफ जहां सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स की तादाद कम हो रही है, तो वहीं पिथौरागढ़ में इस साल छात्रों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला है। स्टूडेंट्स की संख्या में इजाफा होने से शिक्षा विभाग तो उत्साहित है ही, साथ ही बंद होते सरकारी स्कूलों के दिन बहरने की भी उम्मीद जगी है। प्रदेश की तर्ज पर पिथौरागढ़ में भी बीते सालों तक सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या लगातार गिरती रही। हालात ये थे कि छात्र संख्या कम होने से दर्जनों स्कूलों में ताला लटक गया, लेकिन इस बार यहाँ नजारा एकदम उलट दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि पिथौरागढ़ में इस साल करीब 5000 नए स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया है। छात्रों की ये संख्या पहली क्लास से लेकर 12वीं तक बढ़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा छात्र उच्च प्राथमिक स्तर पर बढ़े हैं। इस बार जो है कि प्राथमिक स्तर पर जो है कि 1400 और जो है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर 2211 और माध्यमिक स्तर पर जो है कि 1319 नए प्रवेश हुए हैं, जिसमें टोटल कुल मिलाकर के जो हमारे नामांकन जो है 4930 हुए हैं। पिथौरागढ़ में प्राथमिक स्तर पर इस साल 1400 नए छात्रों ने एडमिशन लिया है, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर 2211 नए छात्र जुड़े हैं। माध्यमिक स्तर पर नए छात्रों की संख्या 1319 जा पहुंची है। अगर क्लासवार देखें तो फर्स्ट क्लास में 1256,
छठी क्लास में 1128 और 9th में 1284 नए छात्र सरकारी स्कूलों में आए हैं। सरकारी स्कूलों में बढ़ती स्टूडेंट्स की ये संख्या एजुकेशन सिस्टम की बदहाली पर किसी मरहम से कम नहीं है। मतलब बहुत अच्छी बात है कि जिले में 5000 के करीब संख्या बढ़ी है छात्रों की। अगर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट या सरकार इसको सही तरीके से ध्यान दे सुविधाएं और सब चीज़ों की तरफ, क्योंकि उसमें वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं और सारी चीज़ें हैं। ऐसे दौर में जहां प्राइवेट स्कूल शहरों से लेकर गांवों तक जड़ जमा चुके हैं, वहीं पिथौरागढ़ के सरकारी स्कूलों में बढ़ती छात्र संख्या सरकार के लिए भी किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। हरिद्वार की दीपगंगा सोसाइटी में गुंडागर्दी करने वाले सिक्योरिटी गार्डों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित की शिकायत पर 3 आरोपी गार्डों पर केस दर्ज किया गया है। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन यमुनोत्री हाईवे अभी भी सिलक्यारा से पोल गांव के बीच खस्ता हाल पड़ा है। अल्मोड़ा में सोमेश्वर के कई गांवों का डीएम ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। लोगों की अधिकांश समस्याओं को मौके पर ही दूर किया गया। हरिद्वार प्रेस क्लब में नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी पहुंचे। बागेश्वर नगर पालिका में हो रहे कामों को लेकर पालिका अध्यक्ष ने औचक निरीक्षण किया और सामग्री की क्वालिटी फीड टेस्टिंग की। गंगोत्री धाम जल संस्थान के ऑफिस से अतिक्रमण हटाने की मांग पर कर्मचारियों ने 25 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया। अल्मोड़ा में बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकारिणी के विस्तार के बाद आज भव्य स्वागत और आतिशबाजी की गई। चारधाम यात्रा से पहले रुद्रप्रयाग बाजार में खड़ी गाड़ियों और कारोबारियों की दुकानों को लेकर उनके चालान किए गए। हल्द्वानी शहर के 8 में से 4 फायर हाइडेंट खराब पड़े हुए हैं। इसका खुलासा कुमाऊं कमिश्नर की चेकिंग के दौरान हुआ। इसके बाद अफसरों से जवाब मांगा गया है। ईद के मद्देनजर नैनीताल जिला प्रशासन पीस कमेटी की बैठक हुई। प्रशासन ने शांति से ईद मनाने की अपील की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।